केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर सबकी निगाहें हैं कि इस बार के चुनावी मैदान में उनको भाजपा किस सीट से जिम्मेदारी देगी। वैसे तो कई सीटों पर उनका अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन किस सीट से उन्हें आगे किया जाएगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। या आगे किया जाता भी है या नहीं, क्योंकि वह भी एक सवाल बना है जब से उन पर आरोप लगे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा शुरू हुई। जो राम जन्मभूमि को लेकर चर्चा थी, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हुए। वैसे तो काफी समय से ही लोकप्रिय है, लेकिन अयोध्या में उनकी और ज्यादा डिमांड बढ़ गई, ऐसा कहा जा रहा है। खबरें ये थी कि अयोध्या से इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं वाराणसी सीट की जगह, या दो सीटों से कम वह चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें थी। लेकिन इस खबरों पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने सबसे पहले तो ये कहा कि जिस तरीके से कलयुग चल रहा है उसमें त्रेता युग की याद दिला दी जनता को। ये सब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही हो पाया संभव। राम जी के ऐसे राममय माहौल को बनाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, ये करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ब्रजभूषण ने तारीफों में यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी पीएम मोदी की। उसके बाद जब बात आई अयोध्या सीट को लेकर, क्योंकि अयोध्या सीट हो गई, गोंडा, केसरगंज, इन सारी सीटों पर अच्छा खासा दबदबा है ब्रजभूषण का, तो वहां से उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी यहीं से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर कोई लेता है, जो भी बीजेपी नेता है हर कोई लेता है, और पूरे देश में उनके नाम के बिना अगर कोई चुनाव जीत जाए तो बात अलग है। पीएम मोदी तो कहीं से भी चुनाव लड़े, जीत तो उनकी है, क्योंकि उनके नाम से नेता जीतते हैं। पीएम मोदी ही एक अपने आप में बड़ा ब्रांड है, तो पीएम मोदी की यहां पर भी काफी तारीफ करते नजर आए। बाकी उन्होंने कहा कि यह अफवाह हो सकती है, बाकी आलाकमान जो फैसला करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अयोध्या सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अफवाह है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है ब्रजभूषण के द्वारा। ब्रजभूषण ने पीएम मोदी को लेकर एक बात ये भी कही थी, जब महिला पहलवानों के उन पर आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी के सामने नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी तक जो मेरे पे अपराध लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वह मैं जब तक साबित ना कर दूं कि मैं निर्दोष हूं तब तक पीएम मोदी से मैं नहीं मिलूंगा, मुलाकात नहीं करूंगा, और अगर जाऊंगा भी तो किस मुंह से जाऊं, क्योंकि आरोप मुझ पर लगे, इतने घिनौने आरोप लगे, इतना हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री को उसकी वजह से फंसना पड़ा। महिला पहलवानों ने कहा कि पीएम मोदी जब हम मेडल जीत कर आते हैं तो हमें चाय पीने के लिए बुलाते हैं, और जब बात आती है अपने ही सांसद की तो चुप्पी साध जाते हैं। तो ब्रजभूषण ने साफ कहा कि वे इन सब मामलों को लेकर कहीं ना कहीं तभी पेश होंगे जब वह पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो जाएंगे। उनको पता है उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, ऐसा ब्रजभूषण का कहना है। बाकी आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी किन सीटों से इस बार चुनाव लड़े? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।